नमस्कार, मैं स्नेहलता और सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सैफई में सूनेपन की। आज भाई मुलायम सिंह यादव की याद में शिवपाल यादव भावुक दिखाई दिए। नम आंखों से जब सबने कल तस्वीरें देखी विदाई की, तो आज दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार के बाद पारिवारिक शुद्धि का कार्यक्रम बताया जा रहा है। आने वाले शुक्रवार को शांति हवन पूजन का कार्यक्रम हो सकता है। वहीं कई वीवीआईपी आज अखिलेश यादव से मिलने जा सकते हैं, परिवार का दुख बांटने के लिए जा सकते हैं। हालांकि अभी किसी वीआईपी के आने का कोई कार्यक्रम, कोई लिस्ट ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि आज भी दुख सुख बांटने वालों का आना जाना लगा रहेगा। कल पूरे देश की सभी नामचीन राजनीतिक ताल्लुकात रखने वाले दिग्गजों को हमने देखा नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए। लेकिन सैफई की अगली सुबह की ये तस्वीरें हैं जब शिवपाल यादव आवास में निकले, और ये सैफई की सुबह है बिना नेताजी के। कल की तस्वीरों के बाद आज की तस्वीरें, जहां शिवपाल यादव ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से लंबी बातचीत की उन्होंने और भावुक हो गए। वो अपने बचपन के अनुभवों को, उन यादों को साझा किया कि किस तरीके से जब वो छोटे थे, स्कूल जाते थे तो नेताजी की साइकिल पर वो बैठ करके जाते थे, और जब वो ग्रेजुएशन में पहुंचे तो कैसे नेताजी कभी कभार उनकी साइकिल पर बैठा करते थे। और वो जो बचपन की यादें रही जब उन्हें पढ़ाया करते थे नेताजी, तो कई बातें उन्होंने साझा करी। राजनीति से जुड़ी बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी, लेकिन फिर भी अपनी भावनाओं को साझा किया। नेताजी हमारे मंच पे आए थे, तब भी मैंने कहा था कि नेताजी सामने बैठे हुए हैं। नेताजी गवाह है कि नेताजी के कहने से मैंने पार्टी बनाई थी। जाहिर सी बात है, लेकिन नेताजी की जब अंतिम यात्रा चल रही थी, चाहे जब वो बहुत बीमार थे, तो पूरा परिवार एक साथ बैठा था। उस परिवार के बीच में कुछ बातें हुई कि अब बहुत हो गया, अब ख़त्म करते हैं, नेताजी की इच्छा को पूरा करते हैं, क्योंकि नेताजी सबके पालन, सबके गार्जियन, सबके अभिभावक रहे हैं। वो ऐसा समय नहीं था, सब दुखी थे, हम लोग भी दुखी थे, सब लोग दुखी थे, सब लोग दुखी थे। मैं तो देख रहा हूं कि अभी भी आपकी आंखें नम हैं, आंखें फूली हुई हैं, सूजी हुई हैं, लगता है रात में आपको नींद नहीं आई। चलिए, वो तो नेताजी तो हमेशा हमारे हृदय में समर्पित रहेंगे। एक बार चूंकि मैं देखा था कि 2022 के चुनाव में आपने कोशिश की थी, आपने अखिलेश जी को अपना नेता मान भी लिया था, सर्वस्व मान लिया था, कहा था कि वो मेरे नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बने, मैं कोशिश करूंगा कि वो मुख्यमंत्री बने, मैं अपना जी जान लगाऊंगा, लगाया भी था आपने। फिर ऐसी घड़ी में जब नेताजी चले गए और नेताजी की अंतिम इच्छा थी, एक बार फिर वो कोशिश आप करेंगे? देखिए, अगर हमारा कहना माने होते ना और हमसे राय लिए होते और तो निश्चित उत्तर प्रदेश में सरकार बनती और अखिलेश मुख्यमंत्री बनते। लेकिन कुछ न कुछ कमियां रही हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं ना सवाल पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। सवाल ये है कि वो जो 22 में आपने कोशिश की, परिणाम जो भी रहा, अब मुलायम सिंह जी नहीं रहे, तो एक और कोशिश करेंगे क्या? देखिए, हमारे कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। हमारे कोशिश करने से होता तो फिर सब लोग साथी होते। अब जिन लोगों के हाथ में सब कुछ है, अब उनका प्रयास होना चाहिए। मैं सैफई में घूमा, मैं इटावा में घूमा, कार्यकर्ताओं से बात किया, यहाँ के ग्रामीणों से बात किया, आपके पटीदारों से बात किया। सबकी यही इच्छा है कि नेताजी की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए, परिवार एक होना चाहिए। वो तो शुरू से ही रही सब लोगों की इच्छा। मैंने तो हर बात को माना, हमने तो हर बात को, मैंने तो जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव से पहले जनता के बीच में कहा था कि आप लोग कह रहे थे कि एक हो जाओ, और हम हो गए एक, और समेट करके एक सीट पर भी आ गए, और फिर एक सीट पे जब लड़े हैं, ये भी सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में।
तो सुना आपने किस तरीके से शिवपाल यादव ने न सिर्फ अपने बचपन की यादों को साझा किया, अपने राजनीतिक प्रयासों का भी जिक्र किया। आने वाले वक्त को लेकर के अभी कुछ भी कहने से वो चुप नजर आए, क्योंकि जो अभी का वक्त है उसके बारे में ही उन्होंने जानकारी दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।